मियाँ बीमार, मैं घरों में काम करती हूँ खुद। कर्जा बैंक से कर्जा निकालने लगी अब। कश वालों के पैसे निकाल के वो कुछ कुछ थोड़े थोड़े देंगे किश्तों के साथ। बिल दूँ, किराया दूँ, क्या करूँ? हम यही देना चाहती हूँ, हमारे हम पर रहम करें, तरस खाएं, हम गरीब बंदे रोटी खाएं, जहाँ खर्चा पूरा करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम मैं मौजूद हूँ एक ऐसी फैमिली के साथ जिनके घर का बिल मैंने देखा है और यानी कि होश मेरे ख़ता हो गई कि इनके घर का बिल 1,16,000 रुपया बिल आया हुआ है। इतना बिल, और इनके घर में सिर्फ़ एक पंखा चल रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ एक पंखा, और 2 कमरे हैं। घर की वो हालत भी नहीं है कि इतना बिल आना चाहिए। ये नीचे एक शॉप है, उसको वो घर का रेंट भी पे कर रहे हैं। इसके साथ साथ बाकी घर के अखराजात, इनके जो शोर हैं और वो फालज के अटैक से 3 मंथ से वो चारपाई पर हैं। घर में कमाने का कोई भी ज़रिया और नहीं है, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कमाए और इतना ज़्यादा बिल अदा करे। ये लोगों से कर्ज़ा लेकर अपने घर का ख़र्चा चला रहे हैं और हुकूमत जो इस टाइम खिलवाड़ कर रही है गरीब आवाम के साथ। अब ये घर का ख़र्चा चलाएं या बिजली के बिल दें या बच्चों की फ़ीस दें या मकान के किराए दें, इन्हीं से गुफ्तगू करेंगे और इनकी तमाम तर दास्तान आपको सुनाते हैं। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी, इतना ज़्यादा बिल, 2 कमरे आपके, एक पंखा चल रहा है, जी जी, 1 लाख से ज़ायद बिल। पता नहीं बेटा क्यों इतना बिल भेज रहे हैं। हमारे पास तो कुछ भी नहीं, एक हम लाइट जलाते हैं रात को, बल्ब एक ही जल रहा है हमारा, और कुछ भी नहीं है। ना कोई एसी चल रहा है, ना कोई फ्रिज एक है हमारे पास, और कुछ भी नहीं है। नहीं कपड़े भी नहीं इस्त्री हम करते, कुछ भी नहीं करते। मियाँ बीमार, मैं घरों में काम करती हूँ खुद। घरों में काम करके आप अपने घर का निज़ाम चलाते हैं? घरों में काम करती हूँ, फिर मियाँ की दवाई भी लेती हूँ, बिल दूँ, किराया दूँ, क्या करूँ मैं? और मियाँ कुछ भी नहीं कर सकते, वो आपके सामने ही है जो कुछ है। अब कुछ ना कुछ सोचें, उन लोगों को कुछ ना कुछ हयाप करें अपने आप। असली बगैरत हो गए हैं ये लोग। ये आपके शोर हैं साथ है? जी जी। और ये तो आपने कहा है कि 3 महीने से ये बीमार है, फालिज के अटैक। यही बीमार है। ये नौकरी पहले भी नहीं करते, आंखों का मसला था पहले, अब भी आंखों भी साथ ही ख़राब हैं। अच्छा, जी। आप खुद ही जो करती हैं, कमाती हैं? खुद ही करती हूँ। और एक बेटा शादीशुदा, वो उसके अपना अखराजात बहुत हैं, तो मैं क्या करूँ? मेरे पास एक बेटा है जो कमाई कर रहा है। अच्छा। और 30,000 है तो 20-30,000 की ये किराया बत्ती का बिल दे तो खाएं कहाँ से? ये बताइएगा आंटी कि आपने ये कहा है कि एक पंखा चल रहा है, नीचे आप किराया भी दे रही हैं घर का, तो बाकी निज़ाम किस तरह चल रहा है? बिजली का बिल आप देंगी, घर का ख़र्चा देंगी, किस तरह? ये तमाम तरह अद्वियात का ख़र्चा भी होता है, बाकी लगी कर्जा बैंक से कर्जा निकालने लगी अब। कश वालों के पैसे निकाल के वो कुछ कुछ थोड़े थोड़े देंगे किश्तों के साथ। ऐसे करके मैं क्या करूँगा? कहाँ जाऊँगा? ये लोग कहेंगे कि सामान उठाओ चली जाओ, तो कहाँ मैं जाऊँगी? मेरी मजबूरी है, मैं इधर रह रही हूँ। घर का उस तरह मैंने देखा है कि बिजली इस्तेमाल भी नहीं हो रही। इतनी इस्तेमाल नहीं होती, एक पंखा चल रहा है और एक रात को बल्ब जलता है, बस 2 ही हैं। नाज़रीन, ये दुख भरी दास्तान है। इतना जुल्म हो रहा है गरीब आवाम के ऊपर कि उसका जीना महाल हो चुका है। बिल्कुल इस टाइम अगर मैं बात करूं तो गरीब घराने के जितने भी अफराद हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ बिजली के बिल की वजह से इतने परेशान हैं। महंगाई तो है ये, वो हर घर में इस टाइम महंगाई बस चुकी है और हुकूमत होश के नाखन नहीं ले रही। खुदारा इस आवाम के ऊपर रहम करें, इनके हाल के ऊपर रहम करें। और अगर आप लोगों ने ये झूठे वादे किए थे कि 300-400 यूनिट बिजली फ्री देंगे, वो आवाम का हक पूरा करें। आपने जो वादे किए थे वो पूरे करें ताकि ये गरीब आवाम सुख और चैन से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। अब मुझे ये बताएं कि ये घर का ख़र्चा चलाएं, अद्वियात के पैसे दें, मकान के किराए दें, या बिजली के 1.5-2 लाख रुपया बिल दें। ये किस मद में आए हुए हैं? ये किस मद में टैक्स लगे हुए हैं? किसी को कोई पता है? इसका कोई जवाब दे रहा है कि बिजली के भारी भरकम बिल, अजाफी टैक्स, हर चीज़ के ऊपर आपने टैक्स लगाया हुआ है। टीवी के ऊपर आपने टैक्स लगाया हुआ है, बाकी चीज़ों के ऊपर आपने टैक्स लगाया हुआ है, केबल के ऊपर आपने टैक्स लगाया हुआ है। ये भी बिजली के बिलों के अंदर ही अजाफी टैक्स चार्जेस है। अच्छा, आप काम करती हैं? जी जी। तो ये आपके खामन जो हैं वो कोई भी काम मतलब नहीं काम नहीं करते, वो बीमार है, वो क्या काम करेंगे? इनका कितना खर्चा मतलब अद्वियात? इनका खर्चा काफ़ी, महीने की ना 35-40 हज़ार की दवाई आ जाती, मेडिसन
अच्छा, मेडिसन 35 से 40? हाँ जी, 35-40 हज़ार के आ जाते हैं काफ़ी। फिर जो टैक्सी में लेके जाती हैं डॉक्टरों को चेक करवाने 6,000-600-700 रुपया वो ले ले डॉक्टरों की फीसें अलग? डॉक्टर, हाँ जी, बस खुदा रा अल्लाह ही रहम करे। अंधा ही, हाँ जी। कोई है जो कोई अल्लाह राय कहते कि माँ जी आप फीस छोड़ दें ना दें, कोई बात। किसी ने कभी कोई हमदर्दी या किसी ने कोई आपके साथ तावन करने की कोशिश की? मेरे जिनके घरों में काम करती वो थोड़ी थोड़ी करते हैं मेरे साथ, अच्छा। वो थोड़े थोड़ा करते हैं मेरे साथ तावन। हाँ हाँ। वो कहते हैं अम्मा जी कोई बात नहीं, आप इधर से ये मेडिसिन ले लें। कभी उन्होंने भी कल भी उन्होंने मुझे लेके दी हैं। अच्छा, हाँ जी, उनको एहसास है? हाँ जी, थोड़ा एहसास करते हैं वो लोग मेरा कि मैं बहुत पुरानी उनके घर में काम कर रही हूँ ना। अच्छा। थोड़ा एहसास करते हैं मेरा। अच्छा अच्छा। तो वोट किसको दिए थे आपने? हमारा इधर का वोट नहीं था। अच्छा, नहीं है, ठीक है ठीक है। हमारा और कुछ आखिरी पैगाम कोई देना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी हुकूमत? पैगाम यही देना चाहती हूँ, हमारे हम पर रहम करें, तरस खाएं। हम गरीब बंदे हैं, रोटी खाएं, जहाँ खर्चा पूरा करें कि वाम को किराया बत्ती का बिल दें। ये एक मिन्नत है बस। जी नाजरीन, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है, एक दुख भरी दास्तान, और इनके जो अल्फाज के अंदर जो दर्द था वो शायद आप नहीं समझ सकते, क्योंकि जिसके ऊपर गुजर रही होती है ये चीज़ वही समझ सकता है। ये हुकूमत के लिए एक मुंह के ऊपर चमाटा है, एक ज़ोरदार थप्पड़ है कि गरीब आवाम इस टाइम पिस रही है और उसको अपने अय्याशियों के अलावा किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है। इसी के साथ साथ अपने मेज़बान वकास रशीद को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।